Now our next term is ions. What are ions? These are charged, and charged can be positive or negative. So these are charged species. और species में क्या क्या हो सकते हैं? They can be atom or molecules. Now ion जो word है ये कहां से derived है? Ion word is derived from Greek word which means going. And यहां पे going में किसका आना जाना है? इलेक्ट्रॉन्स का. बिकॉज आयंस का फॉर्मेशन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज होते हैं. तो मैं मेंशन कर देता हूं, दे आर फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करता है जब कोई एलिमेंट, देन आयंस फॉर्म होते हैं. अब आयंस को नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स. तो अगर नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई करें तो आयंस के दो कैटेगरी हो सकते हैं. फर्स्ट मोनो एटॉमिक आयन एंड सेकेंड पॉली एटॉमिक आयन. अब मोनो एटॉमिक मीन्स क्या हुआ? विच कंटेन ओनली सिंगल एटम. मैं मेंशन कर देता हूं, सिंगल एटम कैरिंग चार्ज. और चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है. जब सिंगल एटम चार्ज कैरी करता है देन इट इज नोन एज मोनो एटॉमिक आयन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस, Cl माइनस एक्सेट्रा. एंड पॉली एटॉमिक आयंस का मतलब क्या हुआ? जब ग्रुप ऑफ एटम्स चार्ज कैरी करता है. तो मेंशन कर देता हूं, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव. कोई भी चार्ज अगर ग्रुप ऑफ एटम कैरी करेगा देन दे आर polyatomic ion. Example, suppose NH4 plus, that is ammonium ion, or OH minus, that is hydroxide ion. तो ये जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया that was based on number of atoms. Now our second classification is based on charge. तो मैं मेंशन कर देता हूं, classification of ions based on charge. So on the basis of charge, they can be classified into two categories. First is cations. Now, cations जो होते हैं, they are positive ions. तो मैं mention कर देता हूँ, the ions which carries positive charge, they are cations. अब ये जो cation word है, that word was given by Faraday, which means going down. तो मैं mention कर देता हूँ, cations term is derived from Greek word which means going down, or it was given by Faraday. अब कैटायन जब फॉर्म होते हैं तब कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा. सो इट इज नोन एज गोइंग डाउन. तो मैं मेंशन कर देता हूं, दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम. अब नॉर्मली कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब उसका नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो मेटल्स होते हैं. तो मैं मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स दैट इज मेटल्स जनरली फॉर्म्स कैटायन. तो कैटायन जनरली फॉर्म करने वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली मेटल्स बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना के स्टेबल होते हैं बिकॉज उनके अंदर नॉर्मली 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मैं ये पॉइंट भी मेंशन कर देता हूं. सो मेटल्स जनरली हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब जब उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है सो दे प्रिफर टू लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल इंस्टेड ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन. वी नो दैट कि हर एक एलिमेंट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहता है. तो इन केस ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना इजी होगा. तो मैं मेंशन कर देता हूं, सो दे प्रिफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल. सो एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल्स में
cations में जैसे sodium ion Na+, magnesium ion that is Mg+2, aluminum ion that is Al+3, iron ion that is Fe+2, etc. Now, on the basis of charge, our second type is anions. They are negative charge carrying species. Now, anions जो होते हैं, it is also derived from a Greek word. तो मैं mention कर देता हूँ. Anion term is also derived from Greek word which means going up. Like cations में going down था, वैसे ही anions में going up है. Because in case of anions, atoms जो हैं वो electron gain करते हैं. And this term was also given by Faraday. तो mention कर देता हूँ. It was given by Faraday. Now anions जो हैं ये कैसे form होते हैं? So they are formed by gaining of electrons by atoms. अब normally electrons gain कौन से element करेंगे? जो elements electronegative होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, नॉर्मली दे आर नॉन मेटल्स. तो मैं मेंशन कर देता हूं, जनरली नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे फॉर्म एनायंस. अब उसका रीजन क्या है? रीजन है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नॉर्मली नॉन मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होते हैं. सो टू बिकम स्टेबल और टू गेट ऑक्टेन कॉन्फ़िगरेशन, they prefer to gain electrons. Mention कर देता हूं, non-metals generally have 5, 6 or 7 valence electrons. So they gain electrons to become stable. Example, chloride ion that is Cl-, oxide ion that is O-2, hydroxide ion that is OH-, sulfate ion that is SO4-2, etc.